इस चैप्टर की शुरुआत में वापस हम आयरन मार्शल एसोसिएशन को देखते हैं, जहां पर कोई कह रहा था, डैन मक सोंगयोन, मुझे नहीं लगता है कि तुमको उसकी वजह से चिंता करनी चाहिए। भले ही वह 3 फूलों में से एक है, पर वह अंडरवर्ल्ड डेविल स्वॉर्ड की तुलना में उसका स्किल एक लेवल कम है। यह बंदी बीमिंग लोटस ब्लॉसम नामगम स्योरियोंग होती है। वह कहती है, मैंने सुना है कि आप 5 वॉरियरों में से एक हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि उनके पास प्रोफाउंड इंसाइट और प्रोमिनेंट अडेप्टेबिलिटी है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक अतिशयोक्तिपूर्ण कहानी है। जिसे सुन आगे वाला बंदा कहता है, तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है? तुम्हारी अभिमान अभिव्यक्ति से ऐसा लगता है कि कुछ गलत हुआ है। यह बंदा 5 वॉरियर द मैन ऑफ द ग्रेट माउंटेन कांग जू सैन होता है। नामगम कहती है, वेल यह निश्चित रूप से अच्छी खबर नहीं है। जिन दोनों लोगों के बारे में आपने अभी बात की, वे अद्भुत अंडरवर्ल्ड डेविल स्वॉर्ड और मार्वेलियस आयरन आर्चर दोनों ही मर चुके हैं। वह बताती है, मैंने सुना है कि तथाकथित किंग ऑफ वार उन्हें मार डाला। इसके अतिरिक्त अंडरवर्ल्ड डेविल स्वॉर्ड उसकी लाश को भी कोई भी इकट्ठा नहीं कर पाया। ऐसा लगता है कि कोई ऐसा मार्शल आर्टिस्ट जिसे हम ताइवान में पहचानने में विफल रहे। मुझे यकीन है कि वह ना तो परिचित है और ना ही डैन मक सोंगयोन के दोस्त है। इस तरह के ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट की भर्ती के बाद 9 सेंट्रल के लोगों के इस तरह शांत कार्य करना असंभव है। हो सकता है कि वह किसी ग्रुप से संबंधित ना हो। वैसे भी मुझे पता है कि 5 वॉरियरों में से उन दोनों को खोना एक बड़ी क्षति है, लेकिन वे लोग जो उनके साथियों के रूप में मारे गए थे, योम साएक ब्लैक मर्चेंट की ताइवान शाखा ब्रांच से, और जिन 100 प्रोडक्टों को यहाँ आने की उम्मीद थी, वे भी चले गए। यह भी हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। किंग ऑफ वार। मैंने गांगों में ऐसे निकनेम वाले व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इसे समझने की जरूरत है। वह बंदा जिसे सुन कहता है, खैर मेरे लिए ऐसा करना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अगर उसके स्किल उस पॉइंट तक थे तो जहाँ वह 5 वॉरियरों में से 2 लोगों का सामना कर सकता था, मुझे नहीं लगता है कि मैं खुद उससे डील कर पाऊंगा। जिसे सुन वह नामगम पहले तो खामोश रहती है, पर थोड़ी ही देर बाद कहती है, ब्रांडिंग स्टील फैमिली प्लीज उनसे मदद मांगे। वह बंदा कहता है, अगर हमें ब्रांडिंग स्टील एम फैमिली से मदद मिल सकती है तो यह हमें किसी अन्य वॉरियरों से कंपनी मिलने की तुलना में अधिक आश्वस्त महसूस कराएगा। मैं समझ गया। नामगम दोबारा कहती है, प्लीज इसे हमेशा ध्यान में रखें। वर्तमान में 5 ड्रैगन लीग को और भी स्ट्रॉन्ग लोगों की जरूरत है, इसलिए आपको सबसे पहले उसके साथ सुलह करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर वह विफल रहता है तो वह बंदा बात को पूरा करते हुए कहता है, हमें उससे छुटकारा पाना चाहिए, है ना? उसके बारे में चिंता मत करो, उसे भी अधिक। दरअसल यह अलग मामला है। मैंने सुना है कि ब्लैक मर्चेंट का मास्टर एमओ किसी का पीछा कर रहा है, जो बहुत पहले ही ताइवान की घटना से संबंधित नहीं है। नामगम कहती है, मास्टर एसयू, मुझे यह मत बताओ कि किंग ऑफ वार उस घटना से संबंधित है। वह बंदा कहता है, वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह सबसे अधिक संबंधित है। तथ्य यह है कि मास्टर एमसायू ने खुद को इस मामले में शामिल कर लिया है। इसका मतलब है कि उन्होंने ब्लैक मर्चेंट के ऑफिसों से आदेश प्राप्त कर लिया है। नामगम कहती है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि किंग ऑफ वार को उसके द्वारा मार दिया गया हो। वह बंदा कहता है, नहीं, इसके विपरीत उन्हें भारी हार का सामना करना पड़ा और वे भाग खड़े हुए। तथ्य यह है कि मास्टर एमसायू ने खुद एक कदम उठाया। इसके पीछे जरूर कोई खास वजह होगी। और फिर वह थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, यंग लेडी नामगम, मेरा आपसे एक अनुरोध है। मैंने सुना है कि लायन लीग की नॉर्थ विंड की टैलेंट कल रात वापस आ गई। मुझे लगता है कि इन सभी चीजों का कुछ लेना देना वह लियोनिंग प्रोविंस में कर रहे हैं उसके साथ हो सकता है, क्योंकि लियोनिंग प्रोविंस म्योंग फैमिली डाइड योकबो और किंग ऑफ वार, प्लीज उन सभी को जांच करें। लियोनिंग प्रोविंस में वास्तव में क्या हुआ होगा। मुझे यकीन है कि आप किंग ऑफ वार के बारे में कुछ पता लगाने में सक्षम होंगे। यह भी संभव है कि यह उस वस्तु से संबंधित हो। जबकि नामगम सोच रही थी, निश्चित रूप से फिस्ट सेंट और म्योंग डोंग च्योन के बीच एक सीक्रेट समझौता होगी, लेकिन म्योंग डोंग च्योन मर चुका है और हांगबो गुनैक के अलावा कोई भी इसके बारे में नहीं जानता। म्योंग डोंग च्योन के मारे जाने से पहले एक छोटे से सुरक्षा ब्यूरो के माध्यम से पहले सेंट को दिया गया सम्मान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यह क्या है। अगर यह संभवतः नामगम फैमिली के कदमों के लिए बाधा बन सकता है, मुझे हर कीमत पर इसे छुटकारा पाना चाहिए, इसलिए मैंने उसको किडनैप कर लिया। उस समय वह बंदा कहता है, मैं अब हेनान के पास जाऊंगा और ब्रांडिंग स्टील एम फैमिली से मिलूंगा। हाँ प्लीज कृपया अपना पूरा प्रयास करिएगा। और फिर वह मन में सोच रहा था, नामगम सॉरियोंग, अफवाह सच है कि उनके पास आउटस्टैंडिंग स्किल है। ऐसा लगता है कि अफवाहें कि अगर वह पुरुष के रूप में होता तो आज वह पैट्रियार्च के रूप में स्थित होता, तो नामगम फैमिली निश्चित रूप से 20 साल अधिक एडवांस होती, लेकिन दुर्भाग्य से वह इम्पेशिएंट है। साथ ही ब्रांडिंग स्टील फैमिली भी। और फिर हमें ब्रांडिंग स्टील एम
फैमिली के बारे में बताया जाता है। शायद इसलिए वे अपनी आउटस्टैंडिंग चालों के लिए प्रसिद्ध हैं। वे छिपाने की टेक्निक और ब्लैक स्किलों में महारत हासिल करते हैं, जिसके बारे में दुनिया ज्यादा नहीं जानती, और सबसे अच्छा हत्यारा परिवार बन गया है। एक ऐसा परिवार जहां सभी 100 सदस्य हत्यारों बनने में कामयाब रहे। क्या इसका मतलब यह है कि हम ब्रांडिंग स्टील फैमिली से मदद मांगने एक ऐसे व्यक्ति को खोजने के लिए जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते? यदि वे 5 ड्रैगन लीग के सदस्य में नहीं होते तो उन्होंने बहुत पहले ही मुरीम को काट लिया होता। पर यह दिलचस्प है, किंग ऑफ वार गांगो में तुम टूटते तारों की तरह दिखे हो, लेकिन चूंकि आप खिलते कमल के निशान पर आ गए हैं, आपका प्रकाश जल्द ही डूबते सूरज की किरणों की तरह मंद हो जाएगा। किंग ऑफ वार यह निकनेम किसी तरह मेनलैंड की तुलना में सीमावर्ती क्षेत्रों में उपयोग किए जाने के लिए अधिक उपयुक्त है। उसी समय नामगांग को भी देखते हैं जो कह रही थी, वेल ब्रांडिंग स्टील फैमिली के शामिल होने पर यह मामला जल्द ही हल हो जाएगा। इससे भी बढ़कर हेवनली ग्रेट मर्चेंट ग्रुप, मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं उन्हें 5 ड्रैगन लीग में खींच सकूं? हासो हो, वह इतनी तेज दरार लड़की है, इसलिए यह काफी ही ज्यादा कठिन हो रही है, लेकिन यह मेरे लिए उसके रूखे रवैये को स्वीकार करने के लिए काफी है। उसे आभारी होना चाहिए कि एक वार फैमिली में पैदा नहीं हुई। अगर वह एक वार फैमिली में आती तो मैं उसे बहुत पहले ही मार चुकी होती। इसी के साथ हम कहीं और पर देखते हैं, जहाँ पर 2 घोड़ों पे बैठा एक व्यक्ति कह रहा था, तो आपके हेफाई जाने का कारण यह था 3 ब्लॉसम सदस्यों में से एक से मिलने के लिए। फर्स्ट ब्लॉसम हान सांग। दूसरा पर्सन कहता है, आप ठीक कह रहे हैं, योम साय की जानकारी के आधार पर एक संभावना है कि वह मेरे मास्टर की बेटी है। हान सा हान फैमिली की लीडर हान जियोंग की बेटी के रूप में जानी जाती है और 3 ब्लॉसमों का एक मेंबर भी, लेकिन उसकी स्किल 3 ब्लॉसमों और 3 हीरोज को भी पार कर लिया था। कुछ अफवाह यह भी कह रही है कि जल्द ही वह सबसे बेहतरीन स्वॉर्डमैन बन जाएगी। इसके बाद हम दोबारा सीन कट होकर एनह्यू प्रोविंस के हेफाई को देखते हैं, जहाँ पर वह दोबारा कहता है, हान फैमिली प्रसिद्ध वॉरियर फैमिली हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्य से नामगांग फैमिली को हेफाई में एक स्थान मिलने के बाद उन्हें तब से गिरावट का अनुभव करना पड़ा। ओल्ड बैगर कहता है, आखिरकार हम यहाँ आ गए, यह एनह्यू प्रोविंस का हेफाई शहर है। डैन भी उस जगह को देखते हुए कहता है, तो यह वह जगह है जहाँ मास्टर की डॉटर है। ओल्ड बैगर डैन की ओर देखते हुए कहता है, तो क्या अब हम चल सकते हैं? जिसके बाद हम सीधे ग्योबैंग के ब्रांच ऑफिस को देखते हैं, जहाँ पर ओल्ड बैगर किसी चीज को देखते हुए कह रहा था, इसलिए कोई जानकारी नहीं है, युआन के दूतों के बारे में हमारी अपेक्षा से अधिक समय लगेगा। और फिर वह डैन से कहता है, किंग ऑफ वार, मैं कुछ काम खत्म करने वाला हूँ, इसलिए इसमें कुछ समय लगने वाला है। आप क्या करने जा रहे हैं? क्या आप पहले लॉज जाना चाहते हैं? डैन बताता है, नहीं, एक जगह है जहाँ मुझे जाना है, इसलिए तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने और अपना समय लेने की जरूरत नहीं है। ओल्ड बैगर हैरान होते हुए कहता है, वास्तव में? इसे ध्यान में रखें, भाई को नामगांग फैमिली का आधार कहा जाता है, आपको यहाँ कभी भी उतावलेपन से काम नहीं लेना चाहिए। डैन स्माइल के साथ कहता है, मैं ट्राई करूंगा अपनी पूरी कोशिश करने की। इसके बाद हम नामगांग फैमिली के मेन हाउस को देखते हैं, जहाँ पर कोई कह रहा था, भाई क्या तुम यहाँ पर हो? तो दूसरा पर्सन कहता है, वेलकम, मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है, यह जगह राइटियर शॉर्ट हेवनली एरा का होता है। वहीं पर एक बूढ़ा पर्सन एक चाय को लेते हुए कहता है, क्या यह लॉन्गजिंग चाय है? यह अच्छा है। तो ठीक है, आयरन मार्शल एसोसिएशन से भेजे गए व्यक्ति एसयू रियोंग का क्या हुआ? क्या तुमने कुछ पता लगाया है? आगे से एक पर्सन कहता है, हमने इसे डयोक जिंग को सौंप दिया है, निश्चित रूप से हम जल्द ही कुछ प्राप्त करेंगे। यह बंदा नामगोंग म्यूजून पैट्रियार्च होता है नामगोंग फैमिली का। वह कहता है, तुम्हें जल्दी करनी होगी, अगर हम इस मौके को खो देते हैं तो हांगवो फैमिली तक पहुँचना हमारे लिए भी असंभव होगा। हमें हांगवो फैमिली को बड़ा होने से रोकना होगा। यह दूसरा बंदा जो कि होता है नामगोंग चियोलजिन कहता है, ऑफ कोर्स, हाँ क्यों नहीं, बेशक हम ग्योमी, यही कारण नहीं है कि एसयू रियोंग अब आयरन मार्शल एसोसिएशन में क्यों है। उनके बदौलत हमें भी इस बार मौका मिला है। मैं जिम्मेदारी लूंगा और मैं उस कमीने से तो कुछ जरूर निकाल पाऊंगा। इसी के साथ हम एक रीजन को देखते हैं जहाँ पर मोटे मोटे जंजीर लगा हुआ होता है और फिर वहाँ पर एक बंदे को टॉर्चर करते हुए कोई पूछ रहा था, अब तुम मुझे बताओ, म्योंगडोंग चियोन ने हांगबो गुनैक को कौन से आइटम भेजी है? यह टॉर्चर होने वाला बंदा ज्योलमा सिक्योरिटी ब्यूरो का मैक जो यू होता है।